देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ह्यूमन ओवम। ओवम का डायग्राम बनाना है जिस तरह स्पर्म का डायग्राम बनाया था। और अगला क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। 3 मार्क्स में 12th स्टैंडर्ड का। देखो, सबसे पहले इसको जब हम बनाएंगे तो एक आउटलाइन बना लेते हैं। आउटलाइन में ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि ओवम जो रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte स्टेज क्या है, ये कैसे बनती है, इससे पिछले वाली वीडियोस देखो आप। oogenesis का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और oogenesis की एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में क्यों रिलीज होता है और मियोसिस पूरी कब होती है ओवम में जा करके। जब स्पर्म एंटर कर जाता है इस ओवम में तब मियोसिस पूरी होती है, यानी सेकेंडरी oocyte फिर से एक पोलर बॉडी निकालता है और फाइनली हैप्लॉइड बनता है प्रॉपर तरीके से। पर हम अभी इसको कर लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। हम लेबलिंग भी करते जाते हैं साथ ही साथ। दिस इज जर्मिनल वेसिकल। क्या है ये? ह्यूज न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस? इस सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब इसके अंदर, oocyte के अंदर, अब जो ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज नोन एज ooप्लाज्म। इस ooप्लाज्म में ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं और यॉक भी प्रेजेंट है। सो इसके कुछ पार्ट है। देखो, इसको क्या बोलेंगे? जिस तरफ न्यूक्लियस होता है ना, इसको बोलते हैं एनिमल पोल। दिस इज नोन एज एनिमल पोल। और न्यूक्लियस के अपोजिट वाली साइड, दिस इज नोन एज वेजिटल पोल। तो हम पहले ही बना लेते हैं इसको। दिस इज नोन एज वेजिटल पोल। जिस तरफ न्यूक्लियस होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं और अपोजिट वाले को वेजिटल पोल। इसके एक तरफ है ये एक्सोप्लाज्म, इसको बोला है एग कॉर्टेक्स, मींस आउटर पार्ट है ये। कॉर्टेक्स वर्ड मैंने बार बार बताया है आपको। किडनी में भी आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, मींस आउटर साइड ग्लैंड है जो। और एड्रिनल मेडुला जो ग्लैंड है, किडनी में भी आता है कॉर्टेक्स और मेडुला। इसी तरह से ब्रेन में भी आता है कॉर्टेक्स और मेडुला, मींस जो आउटर है वो कॉर्टेक्स, जो इनर है वो मेडुला। सो इसमें भी जो आउटर पार्ट है जैसे दैट इज कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट जो हो गया उसको ooप्लाज्म बोलेंगे हम प्रॉपर तरीके से। दिस इज ooप्लाज्म। ooप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, प्लस इस ooप्लाज्म के अंदर और क्या चीज मिल रही है हमें? साइटोप्लाज्म है, प्लस ऑर्गेनल्स हैं, प्लस यॉक। मींस ह्यूमन ओवम में बहुत थोड़ा सा यॉक होता है, इसीलिए इसको माइक्रोलेसिथल भी बोलते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसलिए उसको आइसोलेसिथल बोलते हैं। मींस यॉक होता है ह्यूमन ओवम में। ओके, ये पार्ट हो गया। अब फर्दर इसके सराउंडिंग में जो ये लेयर है, लेयर को मैं यहां लिखता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। चलो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ के साथ आपको। यहां पर ये लेयर है,
दिस लेयर इज नोन एज विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन. इसका एक और नाम है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यही तो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और क्योंकि ये ओवम के सराउंडिंग में है, इस ऊप्लाज्म के सराउंडिंग में है, तो इसको ऊलेमा भी तो बोल देंगे. सो दिस इज आल्सो नोन एज ऊलेमा. एक चीज, अब इसके सराउंडिंग में होता है एक स्पेस जिसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और इसके सराउंडिंग में एक लेयर होती है दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा लेयर. सो ये क्या है? दिस इज पेरीविटेलाइन स्पेस. पेरीविटेलाइन स्पेस. इस स्पेस का फंक्शन जानते हैं क्या है? इट कंटेन्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. इसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं एडिशनल स्पम्स को. दैट प्रिवेंट एडिशनल स्पम्स. प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एडिशनल स्पम्स. पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. सो मैं साथ के साथ इसका फंक्शन भी बता दिया है आपको यहाँ पे. और इसको जोना पेल्यूसिडा लेयर को मैं इस तरह से ब्लू कर लेता हूं ताकि थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाए ये. अब थोड़ी सी हाईलाइटेड दिख रही है, देखने में भी ठीक लग रही है. ओके, दिस इज जोना पेल्यूसिडा. इसको हम इधर बना लेते हैं. दिस लेयर इज जोना पेल्यूसिडा. ये लेयर नॉन सेल्यूलर होती है, इसलिए यहां लिख देंगे नॉन सेल्यूलर. ये लेयर जेली लाइक होती है, इसीलिए यहां लिख देंगे जेली लाइक. ये लेयर के अंदर जो प्रेजेंट है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. एक और चीज इसके अंदर, इस लेयर में ये जो लेयर है ये दोनों से सिक्रीट होती है, सेकेंडरी oocyte से भी और इसके सराउंडिंग में जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं उनसे भी. सो लिख देते हैं, इसको एक बार रब कर लेते हैं, बाद में लिख देंगे. secreted by both secondary oocyte and follicular cells. तो इसके 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 और 4. तो जोना पेल्यूसिडा का हमने एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जोना पेल्यूसिडा यहीं समेट दिया. इसी तरह से पेरीविटेलाइन स्पेस का फंक्शन भी यहीं समेट दिया. अगर आप सिर्फ नाम लिख देंगे तो भी 3 मार्क्स में बहुत सफिशिएंट है. ये तो मैं आपको साथ के साथ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं. उसके बाद आती है इसमें थर्ड लेयर. दिस इज द फर्स्ट लेयर, विटेलाइन मेम्ब्रेन. इनर है, मिडल वाली जोना पेल्यूसिडा,
और इन दोनों के बीच में एक पेरीविटेलाइन स्पेस है। सीक्वेंस भी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। विटेलाइन मेम्ब्रेन इनर है और फर्स्ट लेयर है, ठीक। उसके बाद सेकेंड लेयर है जोना पेलुसिडा और इनके बीच में है पेरीविटेलाइन स्पेस। थर्ड लेयर है सेल्स की बनी हुई है एंड दिस इज कोरोना रेडिएटा। उससे पहले मैं एक बार इसको दोबारा बना लेता हूं ताकि देखने में थोड़ा सा सही लगे। अब ठीक है, नाउ इट इज बेटर देन बिफोर। Here is the outermost layer made up of cells. ये सेल्स हैं। एक और लेयर बना लेते हैं इसके सराउंडिंग में। कुछ जगहों पे थोड़ी सी ज्यादा भी दिखा देते हैं सेल्स ऐसे। दिस इज ह्यूमन ओवम नाउ बिकॉज कुछ जगहों पे सेल्स एक्स्ट्रा होती हैं। सो ये जो थर्ड लेयर है दिस इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, दिस इज आवर थर्ड लेयर एंड आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ follicular cells। follicular cells की बनी है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कोरोना रेडिएटा इज सेल्यूलर लेयर, जोना पेलुसिडा इज ए सेल्यूलर लेयर, क्योंकि सेल्स नहीं है। किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की। कैसी है? जेली लाइक है, सिक्रीटेड बाय बोथ सेकेंडरी oocyte एंड फॉलिकल सेल्स। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ फॉलिकल सेल्स। ये सारी फॉलिकल सेल्स हैं। इसका एक पॉइंट और, कंपोज्ड ऑफ, केमिकली किसकी बनी है? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड चाहिए होता है ब्रेक करने के लिए, जो स्पर्म के एक्रोसोम में होता है। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए चाहिए, क्योंकि इन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। देन चाहिए है जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जोना लाइसिन एंजाइम। तीनों एंजाइम होने चाहिए एक्रोसोम के पास। एक ह्यूमन स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में तीनों एंजाइम होते हैं, तब ये एंट्री कर पाता है। एंट्री करने के बाद पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। इसके अंदर लेयर के अंदर इस मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में आकर के फर्दर और दूसरे स्पर्म्स के लिए एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। सो ये सारा मैकेनिज्म है। और जैसे ही एंट्री होती है इस सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, बिकॉज ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो न्यूक्लियस है जर्मिनल वेसिकल, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte स्टेज में है ये न्यूक्लियस। जैसे स्पर्म एंटर करता है तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और फाइनली ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। दिस इज कंप्लीट। 3 लेयर हो गई, पेरीविटेलाइन स्पेस हो गया, एनिमल पोल और वेजिटल पोल हो गया। मैं अब यहां लिख देता हूं वेजिटल पोल, छोटा सा लिख देता हूं वेजिटल पोल, ठीक। अच्छा, एक चीज और, अब जर्मिनल वेसिकल भी हो गया, इसका न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। ऊ प्लाज्म हो गया, ऊ लेमा हो गया, ठीक। अब जो ये योक है ना, दिस योक, अब ह्यूमन ओवम में योक तो प्रेजेंट है,
सो योक की वजह से, और थोड़ा प्रेजेंट है, सो कुछ जगहों पे इसको एलेसिथल भी बोला गया है और कुछ जगहों पे इसको माइक्रोलेसिथल भी बोला गया है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमन ओवम के कुछ पॉइंट्स। ह्यूमन ओवम कैसा है? नॉन क्लिडोइक है। एक तो नॉन क्लिडोइक मींस कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी होती है इसके सराउंडिंग में, ये एब्सेंट है। कैल्शियम जैसे हैन है, चिकन है, पक्षियां होते हैं, पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनका जो एग होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेयर होती है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट। तो उनका एग कैसा है? क्लिडोइक एग। ह्यूमंस का एग के सराउंडिंग में कोई कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं है, सो कैसा है ओवम? नॉन क्लिडोइक। एक और चीज, लेस जो योग है ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है और बहुत थोड़ा है, सो इसलिए इसकी दोनों टर्म्स आ जाती हैं। एलेसिथल, एलेसिथल मींस योग है जो या तो एब्सेंट है, अगर है भी तो वेरी लिटिल, वेरी लिटिल है अमाउंट में। एब्सेंट की वजह से तो एलेसिथल बोला है, और वेरी लिटिल की वजह से इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। ड्यू टू वेरी लिटिल इसको बोलते हैं माइक्रो लेसिथल। ओके, और कैसा है? माइक्रोस्कोपिक ही तो है, माइक्रोस्कोपिक। सो यही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे अब। मींस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, योग अगर एब्सेंट हो तब भी एलेसिथल बोल देते हैं, एक टर्म है इसमें, बट इसमें तो वेरी लिटिल है ना, ह्यूमंस में है, तो माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। तो माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल भी टर्म यूज हो जाता है ओवम के लिए और माइक्रोलेसिथल टर्म भी यूज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज एलेसिथल की परिभाषा में ही क्या है कि योग एब्सेंट भी हो तो भी एलेसिथल कहा जाएगा, और वेरी लिटिल हो तो भी एलेसिथल कहा जाएगा। लेकिन वेरी लिटिल जहां है तो उसको माइक्रोलेसिथल भी बोलते हैं। और योग है, प्रेजेंट है, तो कैसा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इस हिसाब से इसकी टर्म हो गई आइसोलेसिथल। सो ह्यूमन एग कैसा हुआ? नॉन क्लेडोइक, माइक्रोलेसिथल, माइक्रोस्कोपिक, आइसोलेसिथल। एक पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इनर थिन ट्रांसपेरेंट विटेलाइन मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज उलेमा। मिडल थिक zona pellucida layer that consists of non-cellular layer. Jelly-like consists of glycoproteins secreted by both secondary oocyte and follicle cells. Outer thick corona radiata made up of follicle cells, made up of or composed of protein, carbohydrate and hyaluronic acid. In between vitelline membrane and zona pellucida there is perivitelline space which contains cortical granules that prevent binding of additional sperms. So means यहाँ पे तीनों लेयर का फंक्शन भी पता चल रहा है, इनकी कंपोजिशन भी पता लग रही है, और एक स्ट्रक्चर ओवम का भी फाइनल पता लग रहा है। अभी हम आउटर में आए हैं, क्लिडोइक एक्सप्लेन भी कर रहा हूं मैं साथ ही साथ। पॉइंट्स में तो मैं अगले क्वेश्चन में लिख दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। पहला पॉइंट क्या हो गया? क्लिडोइक है, नॉन क्लिडोइक है, माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल और माइक्रोस्कोपिक। ठीक, सेकंड पॉइंट में मेम्ब्रेन्स बता दी। थर्ड पॉइंट में अब इनसाइड भी तो चलते हैं इसके। इनसाइड सेकेंडरी oocyte देयर इज ooप्लाज्म एंड जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल के ब्रैकेट में ह्यूज न्यूक्लियस एंड ooप्लाज्म के ब्रैकेट में साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स एंड yolk। दैट्स इट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।